100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हमें दे क्या रखा है। प्रतिरोधक ओम किसका मात्रक होता है बच्चों? प्रतिरोध का। और प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं? 8 से। तो इसका मतलब हमें 8 दे रखा है 4 ओम। प्रति सेकंड का मतलब हो गया टी कितना है? टाइम 1 सेकंड। और ऊष्मा उत्पन्न कितनी हो रही है? 100 जूल। तो ऊष्मा को हम लिखते हैं हीट H से। अब हमें निकालना है प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर निकालने के लिए पहले हम I निकालेंगे। तो हम लिखेंगे V नो दैट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है बच्चों H बराबर I² R इंटू T। अब इसमें हम सबके मान रख देंगे। यहाँ पर H कितना दे रखा है? 100। I² हमें पता नहीं है, R 4 और T का मान 1 रख दिया। अब हमारे पास आ गया I² इंटू 4 इक्वल टू 100। अब इक्वेशन बन गई बच्चों। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इस 4 को इधर डिवाइड में ले आएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 100/4 इक्वल टू I²। दैट इज हमारे पास आया I² इक्वल टू 25 या I बराबर आ गया √25 यानी कि I बराबर हो गया 5। और I क्या है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब हमारे पास I पता है, हमें आ गया है। और R कितना दे रखा था? 4। अब हमें निकालना क्या है? V। विभवांतर, तार के सिरों पर विभवांतर। तो V बराबर क्वेश्चन मार्क। ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू R। अब यहाँ पर I हमने निकाला है 5 एम्पियर और R कितना दे रखा है? 4। तो V का मान आ गया 20, यानी कि विभवांतर हो गया 20 वोल्ट। उतार लीजिए। इसमें अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो रही है तो पूछ सकते हैं।
सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री होगी प्रेस आपकी 5 एम्पीयर विद्युत धारा देती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए यानी कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है 20 ओम प्रतिरोध मींस R दे रखा है 20 ओम 5 एम्पीयर की क्या है धारा, तो I दे रखा है 5 एम्पीयर, समय दे रखा है 30 सेकंड और हमें कैलकुलेट करना है उत्पन्न ऊष्मा हीट निकालनी है H। तो इस क्वेश्चन में भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम करेंगे। प्रतिरोध 20 ओम दे रखा है यानी कि हमें R दे रखा है बच्चों 20 ओम को ऐसे करके भी बनाना। टाइम दे रखा है 30 सेकंड। धारा दे रखी है प्रवाहित धारा का मान दे रखा है 5 एम्पीयर और निकालना क्या है हमें H। फिर कोई फॉर्मूला यूज करेंगे वी नो दैट H बराबर I स्क्वायर इनटू R इनटू T, जहां H क्या होता है ऊष्मा, I धारा, R प्रतिरोध, T समय। अब इसमें हम सबकी मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा H बराबर I स्क्वायर यानी कि 5 की घात 2 गुणा R कितना दे रखा है 20 ओम गुणा T 30 सेकंड 5 की घात 2, इसका मतलब है 5 की गुणा 5 से ही करनी है गुणा 20 गुणा 30। यहाँ 5 की 5 से करी 5 बची 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ आ गया हमारे पास 500 गुणा 30। अब इन दोनों की गुणा करें तो 5 या 15 और जीरो कितने 1 2 3 3 जीरो लगा देंगे और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है जूल।
ये दोनों ही न्यूमेरिकल बच्चों दो दो नंबर के आए हुए हैं और दोनों का फार्मूला भी एक ही है, H बराबर I स्क्वायर इंटू आर टी। उतार लिया आप लोगों ने। इसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर की क्वेश्चन पर। इसके दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट दो दो नंबर के हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो पहला वाला पार्ट है वो भी 2 नंबर का है और सेकंड पार्ट जो है वो भी 2 नंबर का है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं बच्चों, ये है उत्तल लेंस और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। उत्तल लेंस का ये गुण होता है कि ये अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर एक बिंदु पर मिला देता है। इसकी एक क्वालिटी होती है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को, प्रकाश की सभी किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है अर्थात एक बिंदु पर मिला देता है। इस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं F2। ये समांतर किरणें आ रही प्रकाश की और मिलाने को कहते हैं हिंदी में अभिसरित करना। तो क्योंकि ये अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर रहा है, इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इस कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। सबसे पहला अवतल दर्पण का उपयोग होता है जो बड़ी फोकस दूरी के और जिनका द्वारक बड़ा होता है वो अवतल दर्पण दाढ़ी
या सर्च लाइट्स होती हैं, इन सब की जो लैंप होते हैं उन्हें अवतल दर्पण के फोकस पर रख दिया जाता है ताकि ये अधिक समांतर किरणपुंज दे सके। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग टेलीविजन, मोटर कारों, सर्च लाइट आदि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। थर्ड, डॉक्टर छोटे अवतल दर्पण का उपयोग करके कान, नाक, आंख और गले आदि की आंतरिक जांच कर सकते हैं। फिर इसमें अगली हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा शरीर कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो जिस कारण ये बहुत दूर के क्षेत्र को छोटी सी जगह में समेट देता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार, ट्रक, बसेस वगैरह के साइड मिरर के रूप में होता है, जिससे कि ड्राइवर बहुत पीछे की इमेज भी क्लियर देख सके। सेकंड, जितनी भी बाजार या सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट आप लोग लिख लेंगे। हेडिंग डालकर साफ साफ स्पष्ट भाषा में इसकी पहले वाले के 3 पॉइंट, दोनों के 3 या 2 पॉइंट लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे आपको। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसका आप चित्र बनाकर लिखिएगा। चित्र कॉपी में बना लीजिए बच्चे। तो इस प्रकार बच्चों आप साइंस के फिजिक्स के पोर्शन में जो कि 25 नंबर का आता है, पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो आप अगर आप डिटेल में थ्योरी कर लेंगे तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी वर्णनात्मक यानी कि सब्जेक्ट